हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव देश विदेश। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में ममता और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कुछ छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को इंडिया से बिल्कुल अलग लगी यहाँ पे यूके में। ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका रोज़मर्रा की लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए चलते हैं शॉप की तरफ। तो दोस्तों, ये हम जा रहे हैं शॉप की तरफ। मेरे ख्याल से शॉप बढ़ाने का टाइम हो गया। ये हम आ गए शॉप पे। हेलो। बिजी था आज काफ़ी। दोस्तों, अब शॉप क्लोज करके घर की तरफ जा रहे हैं। तो आजकल ये उजाला भी काफ़ी देर तक हो रहा है। आज तो मौसम भी अच्छा है, तो जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे काम चल जाता है। हाँ, नहीं तो इसके बाहर से एक मोटी जैकेट पहननी पड़ती। तो इतने बजे तक काफ़ी गुप्त अंधेरा हो जाता था। अभी तो वो उजाला ही है। 29 मार्च को क्या? 1 घंटा पीछे हो जाएगा ना, तब तो फिर और ज़्यादा 7 साढ़े 7 बजे होगा अंधेरा फिर तो। दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब वो इंटरेस्टिंग बातें जो हम लोगों को काफ़ी अलग लगी इंडिया के कंपैरिजन में ना। जनरली यहाँ पे लोग जो है काफ़ी पोलाइट होते हैं और हर बात पे आप लोगों को यहाँ पे सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ और ये सब सुनने को मिल जाएगा। और वो छोटी छोटी बात पे, ऐसा नहीं कि इंडिया में तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब कोई थोड़ा सा बड़ी बात होती है तभी सॉरी बोलते हैं या फिर तभी थैंक यू बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे वो एकदम डेली रोज़मर्रा की लाइफ में कम्युनिकेशन में वो शामिल हैं, तीनों शब्द। अगर आप नॉर्मली चलते चलते अगर किसी से थोड़ा सा किसी को टच भी हो जाता है ना, धक्का लगना तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा बहुत टच भी हो जाए तो वो भी आपके सॉरी बोलने से पहले वो सॉरी बोल देता है। और एक बड़ी अलग सी बात हम लोगों को यहाँ पे दिखी, वो ये है कि जैसे आप लोग चलते हैं रास्ते में, जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं अभी, कोई लोग सामने से आएंगे तो हम लोगों की तरफ देखेंगे नहीं। वो मतलब अपने में ही सारे मगन रहते हैं, मतलब अपने में ही ध्यान रहता है। वरना इंडिया में क्या होता था कि जैसे आप चल रहे हैं तो चलते चलते लोग आपको देखते ही चले जा रहे हैं, ऐसा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, जैसे मॉर्निंग में कोई दिख गया तो गुड मॉर्निंग। हाँ, वो है, लेकिन ऐसा मतलब एक घूरने वाला देखना होता है ना। अच्छा, घूरने वाला। हाँ, वो मतलब नहीं, ऐसा नहीं। और अगर आप लोग जैसे बैठे हो कहीं पे खाने के लिए, जैसे स्टाफ में भी, तो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपको ये लेना है। जैसे इंडिया में तो जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूछते हैं खाने वाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई किसी से कोई नहीं पूछता है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लगा हमको जब हम आए। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जैसे ऑफिसेज में अगर आप बैठे हैं, आपके कलीग टिफ़िन निकाल के खा रहे हैं, तो आपके सामने अगर 4-5 कलीग और बैठे हुए हैं तो कोई किसी को पूछेगा नहीं। वरना हमारे यहाँ पे आदत होती है ना कि एक बार पूछने की पहले कि क्या तुम भी टेस्ट करोगे या खाना चाहोगे, तभी वो खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहीं पे भी चालू हो जाता है आपके सामने ही। इवन मैंने देखा है जो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी अपना अपना खाना निकाल के खाते हैं, कोई शेयर भी नहीं करता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि लोग शेयर करते हैं अपने खाने की चीज़ें। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे लोगों के बिहेवियर को लेके, तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने आपसे शेयर की। वैसे इंडिया में भी काफ़ी लोग मैनर्ड और पोलाइट होते हैं। यहाँ पे तो क्या है ना कि यहाँ पे ये डेली का है इनका, मतलब इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं या फिर ऐसे बिहेवियर रहता है रेगुलर। और दोस्तों, एक और दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो नोटिस करी यहाँ पे आने के बाद, तो वो है पंक्चुअलिटी की। तो यहाँ पे पंक्चुअल होते हैं काफ़ी लोग। 9 बजे की अगर मीटिंग है तो लोग 9 बजे से पहले पहुँच जाते हैं। और भी चीज़ों में बड़ी पंक्चुअलिटी रहती है, जैसे किसी के घर पे मिलने भी जा रहे हैं तो वो भी एक टाइम जो दिया होता है उसी टाइम पे पहुँचते हैं। स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में भी जो है, जो टाइमिंग स्टार्ट टाइम है उसी टाइम पे लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, उससे थोड़ा पहले ही आ जाते हैं। इवन कई जगह तो ऐसा होता है कि जैसे स्टार्ट टाइम 9 o'clock है या 10 o'clock है तो लोग 15 मिनट पहले आके स्टार्ट कर लेते हैं, 15 मिनट पहले आके काम शुरू कर लेते हैं। और कई कबार रेयरली ऐसा होता है जब कोई ट्रांसपोर्ट डिले हो गया या ट्रैफिक हो गया तो इसकी वजह से लेट हो जाते हैं, वरना ऐसा कम ही होता है। और जब वो काम करते हैं तो
टाइमिंग फिक्स रहती है कि इतने टाइम तक इतना टाइम करना है, उससे ना वो ज़्यादा करेंगे ना उससे कम करेंगे, वो एक फिक्स रहता है उन लोगों का। 9 to 5 है तो 9 to 5 वो पूरा अपना 100% देंगे काम के लिए। हाँ, फिर 5 बजे के बाद रुकेंगे नहीं 1 मिनट के लिए भी, और फिर उसके बाद एंजॉय भी करते हैं ना हम लोग अपनी लाइफ को। यहाँ पे ये कल्चर है कि जैसे जो टाइमिंग है काम की उसके टाइम में ही काम फिनिश करो और उसके बाद में अपना एंजॉय करो। वो ऐसे नहीं रखते हैं कि आज चलो आधा काम कर लिया कल करेंगे। उनको जितना काम उसको फिनिश करना होता है वो आज उसको पूरा फिनिश करेंगे उस टाइम पे, और वो किसी से ऐसे फालतू गप नहीं मारेंगे उस टाइम पे। उनको काम फिनिश करना है तो करना है। तो जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला हिसाब है वो फिट बैठता है इनके ऊपर ना। और दोस्तों यही पंक्चुअलिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी दिखती है। जैसे ट्रेन की टाइमिंग है, जैसे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो ट्रेन की जैसे टाइमिंग है 7 बजे आने वाली है तो 7 बजे आती है। बस की टाइमिंग भी एग्जैक्टली सेम टाइम पे आते हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है तो सारे ट्रांसपोर्ट भी एवरीथिंग कम्स ऑन टाइम। और वो लोग पहले ही बता देते हैं, मतलब एक दिन पहले ही नेविगेशन में दिखा देता है कि कल ट्रेन नहीं आने वाली है, वो दूसरा रूट दिखाएगा कहाँ से आपको जाना है। हाँ, और दोस्तों एक और चीज़ हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी है यहाँ पे। कई बार लाइन वगैरह लगती है, जैसे शॉपिंग सेंटर्स पे भी अगर बिलिंग के लिए लाइन लगती है तो लोग एकदम लाइन पे लगे होते हैं सारे, भले ही किसी को कितनी भी जल्दी क्यों ना है, वो लाइन नहीं तोड़ता कोई भी यहाँ पे, है ना। और लाइन तोड़ना तो मतलब बहुत दूर की बात है, कोई मतलब लाइन से इधर उधर भी नहीं होता है ना। इंडिया में तो कई बार लोग लाइन तोड़ के निकल जाते हैं आगे, फिर लोग घूरते रहते हैं उनको। अगर कोई यहाँ पे ऐसे तोड़ के चला जाए तो फिर वो लोग ऐसे देखते हैं उसको कि इसने बहुत बड़ा वो कर लिया है, क्राइम कर लिया है। हाँ, ऐसा करता ही नहीं है पहले कोई। नहीं, कभी हो गया जैसे कभी। मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी को लाइन तोड़ते हो। तुमने देखा हो तो तुम बताओ। मैंने देखा है ना एक बार। अच्छा। मतलब उसको जल्दी जाना था शायद कुछ ऐसे, तो वो एकदम से निकल गया तो सब उसको ऐसे घूर के देख रहे हैं, कह कुछ नहीं रहे, मतलब ऐसे देख रहे हैं। और लाइन में भी जब लोग लगे होते हैं, भले ही कितनी भी भीड़ हो लाइन पे, कितने भी लोग हों, कोई किसी को टच नहीं करता है, मतलब कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। इंडिया में तो क्या है ना कि एक धक्का भी लगाते हैं लोग, अभी लाइन पे लगने के बाद भी धक्के भी लगते हैं, है ना। ऐसा धक्का मुक्की नहीं होती यहाँ पे। जैसे ट्रेन में भी इतनी भीड़ होती है ना, एकदम से एकदम ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे इंडिया में तो ऐसे करते थे ना, बिल्कुल फिर भी वो एक मेंटेन करके रखते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। ये एक और डिफरेंट चीज़ थी जो हम लोगों ने यहाँ पे आके महसूस करी, वो ये था कि यहाँ पे खाना खाने का जो इनका टाइम है इस कंट्री में, वो 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में खा लेते हैं खाना यहाँ पे लोग, है ना। ज़्यादातर लोग 6 बजे तक तो फिनिश कर लेते हैं। ये भी जब हम लोग आए थे तो बिल्कुल एकदम नया था हमारे लिए ये देखना, क्योंकि हम लोग को तो आदत थी ना कि 9-10 बजे खाने की, तो ये भी एक नई चीज़ थी यहाँ पे। और फिर शॉपिंग के लिए भी लोग 5-6 बजे तक अपनी शॉपिंग भी निपटा लेते हैं, शाम को 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम, है ना। सुपरमार्केट्स कुछ खुले रहते हैं बाद तक भी, लेकिन जो मार्केट्स हैं, जो शॉपिंग हाई स्ट्रीट्स हैं, वो सारी बंद हो जाती हैं 6-7 बजे तक। तो इंडिया में तो बिल्कुल डिफरेंट था ना, जो हम लोग डिनर विनर करने के बाद में शॉपिंग के लिए निकलते थे कई बार तो सामान खरीदने, है ना। हाँ, यहाँ पे तो 8 बजे तक मतलब हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे सब निपटा देते हैं जल्दी। और शुरू में हमें ये भी लगता था कि जैसे पता नहीं था ना उस टाइम संडे को मार्केट बंद हो जाती है यहाँ पे, तो हम लोग सोचते थे संडे को हम लोग सामान खरीद लेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि संडे को तो बहुत जल्दी शॉप्स सारी बंद हो जाती हैं, 4 बजे 5 बजे। और लोग बाहर निकलते भी नहीं है, बहुत कम निकलते हैं संडे को, क्योंकि वो मंडे से फिर अपने काम के मोड पे आ जाते हैं। तो जो भी हम लोग को करना होता है, एंजॉय करना होता है, बाहर खाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, वो फ्राइडे इवनिंग सैटरडे को कर लेते हैं ज़्यादातर। कभी कभी संडे को तब होता है जैसे कुछ आ गया, जैसे अभी मदर्स डे है तो वो जरूर बाहर जाएंगे खाने के लिए, फिर फादर्स डे आएगा तो ममता की शॉप भी सैटरडे को ज़्यादा बिजी रहती है ना। और वेदर का एक्सपीरियंस भी हमारा कुछ दूसरा था। यहाँ पे बारिश वारिश काफ़ी होती रहती है बीच बीच में, है ना। एक दिन में 4 मौसम हो जाते हैं। हाँ, और दूसरा टाइम का भी, तो अंधेरा होने का टाइम का, और ये सब ना, कभी 10 बजे अंधेरा होता है, कभी 4 बजे अंधेरा हो जाता है। जैसे अभी बारिश है तो फिर अभी धूप आ जाएगी बहुत तेज, फिर थोड़ी देर में फिर तेज हवाएं चलने लगेंगी। बिल्कुल, सारे मौसम एक साथ देख लोगे आप। एक और चीज़ बड़ी बड़ी काम की थी जो हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी, और बिल्कुल हम लोग के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट थी।
क्योंकि हम लोग एक ऐसे वर्क कल्चर से आए थे ना इंडिया से, कि उस वर्क कल्चर में क्या था कि कोई एक बॉस होता था, फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स, नीचे काम करने वाले, जिनसे बॉसेस सारे काम करवाते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखा कि यहाँ पे ऐसा बॉस जैसा कोई कुछ नहीं होता। मतलब जैसे इंडिया में तो कई कल्चर रहता है ना कि चाय बनवानी है किसी से, फिर कॉफ़ी बनवानी है किसी से, फिर किसी से खाना बनवाना है, खाना मंगवाना है, फिर किसी से फाइल भी उठवानी है, फिर किसी से पेन उठवाना है, किसी से चेयर बनवानी है, मतलब ऑफिस की सफाई करवानी है किसी से। मतलब खुद जो है बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वो खुद काम नहीं करते ये सब। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब हमने देखा यहाँ तो अरे सब ये तो खुद ही कर रहे हैं सब। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कितने बड़े से बड़ा ऑफिसर भी होगा तो वो अपने अपने ऑफिस की सफाई खुद करते हैं। जनरली टाइडी अप एवरीथिंग वो खुद करते हैं। आपने खुद ही मतलब अपने लिए चाय कॉफ़ी बनाना खुद। लंच कुछ ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई फाइल लेके आएगा तो तभी वो काम करेंगे। वो खुद ही अपनी फाइल भी ओपन करेंगे, खुद लेके आएंगे, सारा अरेंज करेंगे जो भी काम करना होगा। तो मतलब वो किसी को ऐसा बोलने वाला कल्चर नहीं होता कि यहाँ पे तू मेरे लिए ये कर दे मुझे, है ना। तो मिल के काम करते हैं। कुल मिला के जो एक वर्क कल्चर होता है वो मिल के काम करने का होता है, एक टीम की तरह। तो वो बड़ा अच्छा लगा। जैसे हॉस्पिटल में भी जब फाल भी हुई थी उस टाइम पे भी हमें लग रहा था कि अभी मतलब सफाई वाले आएंगे तो वहाँ खुद ही जो मिडवाइफ और डॉक्टर हमारे साथ थे वो खुद ही मतलब क्लीनिंग सब वो खुद ही कर रहे थे, नर्सेस खुद ही कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ मतलब ये है कि कई बार क्लीनिंग सपोर्टिव स्टाफ भी होता है जो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उनका वेट करता है कि यही किसको करेंगे। हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा कल्चर है। एक और दोस्तों काम से रिलेटेड है। जैसे वहाँ पे इंडिया में एक कल्चर है ना कि सर और मैम बोलने का अपने सीनियर से या फिर कुछ ऐसा। तो यहाँ पे वो भी नहीं है। मतलब यहाँ आप नाम से बुलाते हैं या फिर मिस्टर मिसेस ऐसे लगा के बोलते हैं। तो यहाँ पे सर और मैडम वाला कल्चर भी नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल एकदम नया था। हाँ, वो लोग बिल्कुल इसको और समझते हैं। अगर मैडम बोला तो उनको अजीब सा होता है। बिल्कुल। इवन मैं जब शुरू में यूनिवर्सिटी यहाँ पे गया था तो यहाँ पे जो प्रोफेसर थे उनको मैंने सर करके बुलाना शुरू किया। तो एक बार तो मुझे एक प्रोफेसर ने बोल दिया कि मुझे सर मत बुलाओ, मेरा नाम ये है, मुझे नाम से बुलाओ। तो मैंने कहा यहाँ तो फिर अब गुरुजन भी अगर ये बोल रहे हैं मुझे नाम से बुलाओ तो फिर बाकी जगह तो फिर वो नॉर्मली होगा। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो डिफरेंट हैं मतलब अपने देश से यहाँ विदेश में। और काफ़ी सारी बातें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें थोड़ा सा पटा सा भी लगता है। लेकिन जहाँ जिस तरह का कल्चर है उसमें अपने आप को खुद को ढालना होता है और वही हम करते आ रहे हैं। और ये सारे एहसास जो है वो खट्टे मीठे एहसास हैं कुल मिला के। ये हमारा अपना अनुभव है अभी तक का। हाँ, जो हम शेयर करना चाह रहे थे और हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप लोगों के भी कुछ इस तरह की एक्सपीरियंसेस हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लाइफ देश विदेश को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।